फ्रेंड्स, यदि ज़्यादा गर्मी की वजह से आपके प्लांट्स झुलस गए हैं, उनकी ग्रोथ रुक गई है और फूल नहीं आ रहे हैं, तो आप इस छोटी सी चीज़ के इस्तेमाल से प्लांट्स को फिर से हरा भरा बना सकते हैं। ये है फिटकरी। फिटकरी का यूज़ हमारी किचन में और स्किन केयर में हम अक्सर करते रहते हैं, लेकिन गार्डनिंग में भी ये एक पावरफुल कीटनाशक और फर्टिलाइज़र की तरह काम करती है। यूँ तो प्लांट्स में फिटकरी के इस्तेमाल के कई तरीके हैं, लेकिन मैं बेहद ही आसान और असरदार तरीका आपको बताऊंगी। इससे आपके प्लांट्स पर किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और पौधे आपके स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि फिटकरी का इस्तेमाल करने के साथ साथ कुछ सावधानियां भी हमें बरतनी होती हैं। यदि उन सावधानियों का ध्यान रख के आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो प्लांट्स में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है और फल फूल सब्जियां आते हैं। यदि बात करें किन प्लांट्स पर इसका यूज़ कर सकते हैं, तो आप फूलों वाले पौधे, सब्जियों वाले पौधे और फलों वाले पौधे, यहाँ तक कि आप बोनसाई पर भी इसका यूज़ कर सकते हैं। फिटकरी, जिसे कि हम एलम भी बोलते हैं, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट का मिश्रण होती है। और इसके यदि फ़ायदे के बारे में बात करें तो मिट्टी के पीएच को बैलेंस करने का काम करती है। जब तक मिट्टी का पीएच सही नहीं रहेगा, आप किसी तरह के भी फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स पर यूज़ करेंगे, वह पौधे को किसी तरह का फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगे। तो ये मिट्टी को थोड़ा सा एसिडिक कर देती है और एसिडिक मिट्टी में प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती है और फूल भी अच्छे आते हैं। यदि बर्ड्स ड्रॉप प्रॉब्लम है या फूलों का साइज़ छोटा है तो आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि इसका यूज़ आप कीटनाशक के लिए कर रहे हैं तो यह मिट्टी में रहने वाले किसी भी तरह के इंसेक्ट्स, चींटियाँ, इनको दूर रखने का काम करती है। किसी भी तरह के एफिड्स, दीमक, इन पर भी बहुत ही असरकारक होती है। यदि बात करूं इसका यूज़ करते समय रखने वाली सावधानी के बारे में, तो पहली बात, आपको इसकी ज़्यादा मात्रा यूज़ नहीं करनी है। जितनी मात्रा में बताने वाली हूं उतनी ही मात्रा में आप इसका यूज़ करें। दूसरी सावधानी, आपको इसे बार बार रिपीट नहीं करना है। महीने से 1.5 महीने के बाद ही आप इसका रिपीट करें, इसके पहले आपको यूज़ नहीं करना है। दूसरा, इसका आपको स्प्रे अपने प्लांट्स पे नहीं करना है, क्योंकि गर्मी का मौसम है और यदि आप डायरेक्ट इसके पानी का स्प्रे अपने प्लांट्स की पत्तियों पर करते हैं तो पत्तियां जल भी सकती हैं। इसके साथ ही इसको आपको तेज़ धूप में अपने प्लांट्स पे नहीं डालना है। आप इसे सुबह या शाम की ठंडक के समय में ही इसका इस्तेमाल करें। मोगरा, गुलाब, गुड़हल जैसे पौधे एसिडिक सॉइल को पसंद करते हैं और यदि इनकी ग्रोथ रुक गई है या फूल नहीं आ रहे हैं, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तब आप इसका इस्तेमाल इन प्लांट्स पर भी कर सकते हैं। इससे पौधे में नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी और पौधा बहुत अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग करने लगेगा। तो चलिए शुरू करती हूँ किस तरह से इस फिटकरी का यूज़ करना है। फिटकरी का यूज़ यूँ तो डायरेक्ट मिट्टी में भी इसका पाउडर बनाकर पीसकर किया जाता है, लेकिन मैं ऐसा तरीका बता रही हूँ जिससे कि प्लांट में नुकसान नहीं होगा। क्योंकि यदि आप डायरेक्ट इसका पाउडर बनाकर अपने प्लांट्स पर यूज़ करते हैं तो उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है और पौधे को नुकसान पहुंचाती है। तो मैं इस फिटकरी का पानी तैयार करने वाली हूं। तो मैंने एक बाल्टी में पानी लिया है। मेरे पास प्लांट्स ज़्यादा हैं, मैं सभी प्लांट्स में इसका यूज़ करूँगी। आप अपने प्लांट्स की संख्या के हिसाब से पानी की मात्रा कम ज़्यादा रख सकते हैं। और मेरे पास ये देखिए इतनी साइज़ का टुकड़ा है। यदि आपके पास छोटी फिटकरी का टुकड़ा है तो उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, और इससे बड़ी है तब भी आप उसका इस्तेमाल उसी हिसाब से कर सकते हैं जिस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। तो तकरीबन 15 लीटर मेरे पास पानी होगा और इस 15 लीटर पानी में मैं उस टुकड़े को 8 से 10 बार घुमाऊंगी। इस तरह से बस आपको इतना घुमाकर इस टुकड़े को इस पानी में से हटा लेना है। पानी की मात्रा यदि आपने कम ली है और टुकड़ा इतना ही बड़ा है, तब आप उसको 4 से 5 बार ही घुमाएं। इस पानी को अब हमें हमारे प्लांट्स पर यूज़ करना है। इस तरह से सभी प्लांट्स में आप पॉट की साइज़ के हिसाब से इस फिटकरी के पानी को डाल दें। फ्रेंड्स, ध्यान रखें, बार बार रिपीट नहीं करना है। गर्मियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है फिटकरी का पानी हमारे प्लांट्स के लिए। तो आप भी यूज़ करें। थैंक यू।